ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी राजगढ़ की, जहां आम आदमी पार्टी ने चांदबरली में विशाल जनसभा आयोजित की। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। राजगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान के तहत कुरावर ब्लॉक के चांदबरली गांव में एक विशाल जनसभा आयोजित की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जन समस्याओं को उजागर करना और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना था। जनसभा में पानी की गंभीर कमी और खाली पड़ी पानी की टंकियों के कारण जल संकट और कुरावर नगर परिषद द्वारा चांदबरली क्षेत्र में कचरा डंपिंग की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक ममता मीना और पूर्व आईपीएस रघुवीर सिंह मीना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र वंशी ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। मुख्य अतिथि ममता मीना ने गांव की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री से बातचीत करने का आश्वासन दिया। सभा में हजारों की संख्या में नागरिक और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने इन मुद्दों के समाधान की मांग की। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट विशाल सोनी और राधेश्याम नागर ने किया और आभार जिला सचिव श्रीदेवी सिंह यादव और दिनेश मीना ने व्यक्त किया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने बीज विधेयक 2025 के मसौदे के विरोध में कमिश्नरी कार्यालय के सामने उसकी प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया। एसकेएम नेताओं ने इसे कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला व किसान विरोधी बताया। मोर्चे ने कहा, ये विधेयक बीज संप्रभुता, खाद्य सुरक्षा और राज्यों के अधिकारों को कमजोर करेगा। संगठन ने विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में एसकेएम के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जलाए हैं क्या है मांगे? अभी ये 1966 का कानून हमारे देश में बीज विधेयक लागू था। उसको अभी मोदी हुकूमत ने नवंबर 2025 पे नया बीज विधेयक कानून लाया है, जो इस देश के किसानों के खिलाफ है और इससे यहाँ पर तमाम पूंजीपति लोगों का कब्जा होगा और जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ आकर के और बीज का व्यवसाय करेंगी। तमाम यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी जिस तरह से है उसको लेकर के ये पूरे तरह से किसानों के खिलाफ है। इससे सरकार को, पूंजीपतियों को लाभ होगा और ये जो हमारे देश की जो बीज समितियां हैं वो पूरी तरह से, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक आज रीवा के अंदर जो नवीन बीज विधेयक कानून है उसकी प्रतियां जला करके संयुक्त किसान मोर्चे ने विरोध दर्ज कराया है और जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का अगला ऐलान होगा उसके आधार पर हम आंदोलन चलाने का काम करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत रहट में आम आदमी पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान के तहत जनसभा व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों, युवाओं व महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पार्टी नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पारदर्शी शासन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश कार्य समिति सदस्य भक्तराज सिंह ने आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति और दिल्ली मॉडल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिशिर सिंह तिवारी, मुनेन्द्र सिंह और दीपक उपाध्याय उपस्थित रहे। जी, इस समय आप लोगों का पार्टी का प्रदेश जोड़ो अभियान चल रहा है, इसके तहत रहट में कार्यक्रम किया गया था, क्या कैसा रहा? देखिए, हमारे हाईकमान माननीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब जी के आदेश पर हम लोग मध्य प्रदेश में जो 70-78 सालों से मध्य प्रदेश को लूटा जा रहा है, तो उसके तहत हम लोग दिल्ली में जैसा काम हमारी सरकार ने किया है, तो उसी तरह के जन जागरण का काम पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव जा कर के बताने का काम किया जा रहा है। जी, आगे क्या रूपरेखा रहेगी इस कार्यक्रम की? हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि आज आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी आज लोग अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, तो उसको दिलाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसका मेन मुख्य जो कारण है वो भ्रष्टाचार है, जो कि लगातार आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। अगर हम लोग भ्रष्टाचार को रोक देते हैं तो निश्चित ही हम लोग हर चीज़ लोगों को मुहैया करा सकते हैं जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रदेश जोड़ो अभियान चल रहा है, इसे आप किस प्रकार से पब्लिक के बीच में कर रहे हैं? जी, अभी हाल ही में श्री केजरीवाल जी द्वारा, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके द्वारा और प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा
मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा मध्य प्रदेश की कमेटी को भंग करके और 54 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, कोर कमेटी टीम का मध्य प्रदेश के अंदर, और सभी लोगों को लगभग 650 सभा करने का टारगेट दिया गया और मध्य प्रदेश जोड़ने का काम कार्यकर्ताओं को सौंपा गया, जिसमें आदरणीय श्री भक्तराज सिंह जी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनके द्वारा लगातार सभाएं की जा रही हैं पूरे रीवा जिले के अंदर, जिसमें से ये सिमरिया विधानसभा की चौथी या पाँचवीं सभा थी और गांव-गांव जाकर के वो इस तरह की लगातार सभाएं करेंगे और जन जागरण का काम करेंगे। और श्री भक्तराज सिंह जी लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित बदलाव होगा, ये हम लोग आम आदमी पार्टी के सभी साथी जो हैं आशान्वित हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी रतिपाल ठाकुर और डीपीसी आरएल शुक्ला को अनुपस्थिति पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, जबकि कार्यपालन यंत्री त्रिलोक सिंह वरकड़े का 7 दिवस का वेतन काटने का आदेश दिया गया। कलेक्टर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया यानी प्लेटफॉर्म पर विभागीय भ्रामक खबरों का खंडन तत्काल जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जाए। साथ ही जिले के विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने को कहा। कलेक्टर ने धानोपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं, किसानों को खाद बीज की आपूर्ति और शहर की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को निःशुल्क कोचिंग क्लासेस और सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का समाधान शीघ्रता से करने की हिदायत दी गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे, एसडीएम सुरेश यादव और अन्य जिलाधिकारी भी उपस्थित थे। देखिए, आज टीएल बैठक जो है आयोजित की गई थी प्रति सोमवार को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है। शासन की क्या प्राथमिकताएं हैं, जिले की क्या प्राथमिकताएं हैं और सभी विभागों के बीच में समन्वय होता रहे, इसके लिए बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके अधिकारी को और डीपीसी को 2 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में पिछले सप्ताह ये चीज संज्ञान में आई थी कि कुछ विभागों द्वारा काफी खराब कार्य किया जा रहा है और उसके कारण उनको ये नोटिस दिया गया था कि क्यों ना आपका 7 दिवस का वेतन काट लिया जाए। उन विभागों में कुछ विभागों के द्वारा आज दिनांक तक जो है कोई प्रगति नहीं लाई गई है, तो उन अधिकारियों का 7 दिवस का वेतन काटने के जो है निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ खरीदी की समीक्षा की गई है। सारे खरीदी केंद्र हमारे जो है वो रेडी हैं और खरीदी के लिए तैयार हैं। कहीं कोई समस्या ना हो, इसका पूरा राजस्व का अमला, सहकारिता का अमला और खाद्य विभाग का अमला लगातार इसमें वो कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है। और इसके साथ ही टीएल में वो सभी प्रकरणों पे भी डिस्कशन होता है जो आवेदन हमें यहाँ कार्यालय में प्राप्त होते हैं और जिन पे कोई त्वरित निराकरण की आवश्यकता होती है, विभाग द्वारा जिसमें विलंब किया जाता है या लापरवाही बरती जाती है, उन सभी विभागों की भी समीक्षा जो है इसमें होती है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।